हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। 1 2 3 करके उन्होंने आईडी बनाई हुई है, तो उन्होंने स्पेशली लिखा है मेरे से, मैम प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो ये बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमसी, वहाँ से ये अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है। और इनके 2 3 बार मैसेज आ गए हैं मुझे। और इन्होंने स्पेशली लिखा है अपने मैसेज में कि मैम मेरे को ना दिसंबर से एक्जिमा डायग्नोस हुआ है, जिसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं। थोड़ी डिसफिगरमेंट सी हो गई है फेस की, और ऑटो इम्यून इनको ये एक्जिमा डायग्नोस हुआ है। और स्पेशली उन्होंने लिखा है कि 10th क्लास से ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे, और लेकिन अभी जब एमबीबीएस में एडमिशन जब से हुआ है और ये कंडीशन दिसंबर से इनकी जब से डायग्नोस हुई है, तो बहुत इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ रहा है। और जो साथ के क्लासमेट्स हैं उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया है इनकी तरफ। और इवन कई बार प्रोफेसर्स भी इनके साथ ढंग से डील नहीं कर रहे हैं। और जो कि क्लास में किसी के साथ जैसे बच्चों ने आपस में बैठना होता है, तो वहाँ पे बाकी बच्चे इनके साथ ढंग से नहीं बैठ रहे हैं, या फिर इनको जब ये बैठने जाते हैं तो वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ये फील नहीं कर रहे हैं। तो और अभी ये जो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स है ये इस हद तक हो गया है कि बच्चे ने लिखा है कि मैं ना गवर्नमेंट सीट छोड़ने तक का सोच रहा हूँ। और लेकिन मेरे को 30 लाख बॉन्ड देना पड़ेगा, इवन इफ़ आई डोंट वांट माय सर्टिफिकेट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी में कमेंट सेक्शन में ही किसी ने और ने इस बच्चे के लिए लिखा है कि हाँ यार, मैं तेरी कंडीशन समझ सकती हूँ, क्योंकि इस बच्ची को भी सोरियासिस डायग्नोस हुआ था, एंड उसके बाद वेट गेन की प्रॉब्लम्स, फिर कुछ डिसकलरेशन की प्रॉब्लम्स इस बच्ची ने बहुत अच्छे से फाइट करी हैं। तो मैं कमेंट्स डाल दूंगी इसमें, आप देख लेना उसमें। तो यही बात है कि अब बात ऐसी है कि बेटा, जब ये सीट आपको, जिस सीट एमबीबीएस को लेने के लिए लोग 3 3 4 4 ड्रॉप्स ले रहे हैं, आपने वो सीट अपने हार्ड वर्क से अर्न कर ली है। अब इसको छोड़ने का कोई तुक नहीं है ना। इसको कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप इस सीट को छोड़ दो। रही बात आपको जिस ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, आई कैन वेरी वेल रिलेट, क्योंकि है ना, ये चीज़ें टीन एज में हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ती हैं, करती हैं। बट आपको पता है क्या है, मोटिवेशन की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। ठीक है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सबसे हैंडसम लोग या सबसे सुंदर लोग वही सफलता प्राप्त कर पाए हैं। आपको खुद में जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं लूज़ करना है इस प्रोसेस में। ठीक है। दुनिया आपको कुछ मर्जी कहे, और रही आपके ये जो कंडीशन है जिसकी वजह से आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब टीन एज में होते हैं तो साथ वाला बात ना करे, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट बेसिक थिंग हियर इज़, स्टीफन हॉकिंस, जो कि फिजिसिस्ट थे हमारे, तो वो देखिए पूरा उनका बॉडी उनकी पैरालाइज थी, है ना। तो फिर भी उन्होंने फिजिक्स को, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज उन्होंने निकाल दी अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे। उनको बोल दिया गया था बचपन में कि आपको तो, आप कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर आप बिकॉज बहुत ही ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। एक बंदा और है, निक, कुछ उसकी जो सरनेम है उसको प्रोनाउंसिएशन में उसका थोड़ा सा दिक्कत है, निक, VJUCIC, तो कुछ इसको ज्यूसेस बोलते हैं। तो ये है बंदा, इसकी लिम्स नहीं है, अब ना अपर लिम्स है ना इसकी लोअर लिम्स हैं, स्टिल ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और इसने एक बुक तक लिख डाली है, मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमें अपने आसपास। ठीक है। तो सुंदरता एक पैमाना नहीं है, आई फुली अग्री कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। बट जब आप, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ना सबसे पहले, अगर ऑटो इम्यून एक्जिमा आपको अगर डायग्नोस हुआ भी है, तो सबसे पहले तो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो वहीं के प्रोफेसर्स को अप्रोच कीजिए कि जो भी आपका स्किन डिपार्टमेंट है वहाँ पे, मान लिया ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं ना इनका, यू नेवर नो कि ये कब ठीक होंगे, कब किसी को आ जाते हैं। ठीक है। बट पीजे चंडीगढ़ जैसे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और एक बार जब प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उसका निकल आता है, मोस्टली स्टेरॉइड्स पे रखा जाता है। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको स्पेशलिस्ट लोग ही बता सकते हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ और, आपको आपका राइट पता होना चाहिए। राइट आपका ये है कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी जा सकते हैं, और आपको कोई रस्टिकेट या सस्पेंड नहीं कर सकता कॉलेज से। आप वहाँ पे अपनी कंडीशन अपने प्रिंसिपल को बताइए, एप्लीकेशन दीजिए, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अगर आपके कॉलेज में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो जो नियर बाय अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप जाइए, जहाँ पे इस
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, बिकॉज हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमारा माइंडसेट होना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम में घुसे रहेंगे, प्रॉब्लम तो है ही है सामने, बट क्या करें, है ना। लाइफ बहुत लंबी है, जिसको जो आपने ये एडमिशन लिया है अपने हिम्मत से लिया है, अपना मेहनत करके लिया है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी बेटा आपको। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ नहीं होता है, बैक लगती है बस एक कॉलेज में आपकी। ये है कि आपको एग्ज़ाम हो सकता है कि अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए बार बार कहीं पे जाना पड़े, या अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे तो क्या हो गया, बैक ही लगेगी ना, एक साल ही वेस्ट होगा ना। बट अल्टीमेटली थिंक अबाउट गुड थिंग्स कि हाँ भाई, अगर मैं एमबीबीएस अपना कंप्लीट करके निकलूँगा, तो कल को जब मैं बनूँगा कुछ, तो फिर आपकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, या फिर हम चाहे काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, कोई भी जो, और जिस आप कह रहे हो डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और अगर अभी आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो आप एक मास्क पहन सकते हो। जहाँ पे भी आपने लेक्चर्स देने ले आपने आप लेक्चर थिएटर में जैसे जाते होंगे बाकी बच्चों के साथ, तो एक मास्क पहन लीजिए, है ना। एक आप फोटोक्रोमेटिक अपना चश्मा बनवा सकते हो, ताकि वो चीज़ें इतनी उजागर ना हो किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आप देख सकते हो, बट सीट छोड़ने का तो कोई तुक नहीं बनता है। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस सीट। और ये लोगों की बातों में आके कोई सीट नहीं छोड़नी होती। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको पुल डाउन करेंगे, बट आपको गिवन नहीं करना है। यू हैव टू कीप फाइटिंग, है ना। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। सब अगर लाइफ बेड ऑफ रोजेस होता ना, तो बड़ा ईजी हो जाता। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ आता है, बट हमें उन चीज़ों से फाइट करके निकलना पड़ता है, ठीक है। तो अपने जो मन की इच्छा शक्ति है ना, एक बच्ची ने जिसने आपको रिप्लाई किया है, देखिए उसकी भी क्या वो लाइफ के स्ट्रगल्स रहे हैं। उसने बहुत अच्छा आपको मैसेज करा हुआ है इसमें, आप पढ़ना। आप ही के कमेंट के नीचे उस लड़की ने लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये ज़िंदगी है ही एक, इसीलिए इसको बोला जाता है कि हमें फाइट करके निकलना है। सबको इजी वे आउट नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने खुद अपनी लाइफ में डिप्रेशन फेस किया हुआ है बहुत सारे रीज़न से, एंड बट जब हमने उससे निकल जाते हैं ना, तो पता चलता है कि नहीं यार, शुक्र है हमने इस चीज़ को फाइट कर लिया और हमने गिवन नहीं किया, ठीक है। तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी, कीप योर स्पिरिट्स हाई, राइट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, एंड गुड लक बच्चों। होप ये वीडियो आपके काम आए। गुड लक। कोई क्वेरी होगी तो आप डाल सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।